आज इस वीडियो में डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉपिकल एजेंट के बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिकल एजेंट्स देखते हैं। द टॉपिकल एजेंट्स आर दो सब्सटेंस व्हिच अप्लाई टू द बॉडी सरफेस इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस विथ इन द बॉडी कैविटीज दैट ओपन आउटसाइड। टॉपिकल एजेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं। इसमें कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी इन्वॉल्व हैं जो बॉडी कैविटीज़ में जो बाहर की तरफ यानी वो बाहर खुलती हैं, जैसे माउथ, वेजाइनल, तो उसमें भी ये टॉपिकल एजेंट्स अप्लाई किए जाते हैं। दीज आर द कंपाउंड दैट एक्ट लोकली विथ स्किन आर म्यूकस मेम्ब्रेन मेनली बाय मैकेनिकली आर फिजिकली मैनर। टॉपिकल एजेंट्स ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर लोकली फिजिकल और मैकेनिकल मैनर्स तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। टॉपिकल एजेंट्स डज नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेशन। जो टॉपिकल एजेंट्स होते हैं ये डायरेक्टली सर्कुलेशन यानी ब्लड जो सर्कुलेशन होता है उसमें ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। कंपाउंड्स हैव लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। और टॉपिकल एजेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं वो लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं। द फैक्ट ऑफ कंपाउंड्स आर दैट व्हेन दे आर अप्लाइड प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ इफेक्ट लाइक एडजॉर्बेंट, स्टेरिजेंट, डिमोलिसेंट, इमोलिएंट आर प्रोटेक्टिव। सम कंपाउंड्स आल्सो एक्सिबिट एंटीमाइक्रोबियल स्ट्रीजेंट एक्टिविटी टॉपिकली। ये टॉपिकल एजेंट्स कंपाउंड ये एडजॉर्बेंट, स्टेरिजेंट, डिमोलिसेंट, इमोलिएंट प्रोटेक्टिव एक्शन शो करते हैं और ये एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट और स्टेरिजेंट इफेक्ट शो करते हैं। सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हैविंग टॉपिकल लोकल एक्टिविटी। The inorganic compounds used topically are broadly categorized on the basis of their usual action or use. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टॉपिकल एजेंट के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनके यूजुअल एक्शन और यूज़ के बेसिस पर उनको कैटेगराइज किया गया है। लाइक प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट्स, एंटीमाइक्रोबियल, स्टेरिजेंट, सल्फर एंड कंपाउंड, मिसेलियस कंपाउंड्स, जिसमें से हमको एंटीमाइक्रोबियल्स पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में एंटीमाइक्रोबियल्स एजेंट है। तो सबसे पहले एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स देखते हैं। इट इज़ ए ब्रॉड टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइबिंग एक्टिविटी अगेंस्ट माइक्रोब। ये ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है जो कि माइक्रोब के अगेंस्ट एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है। एंटीमाइक्रोबियल आर द केमिकल एजेंट यूज टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीमाइक्रोबियल्स वो केमिकल एजेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पैथोजेनिक यानी जिसमें वो ग्रो करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दे आर नॉर्मली इन इफेक्टिव इन द स्पोरिंग स्टेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एंटीमाइक्रोबियल नॉर्मली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टेट को इनइफेक्टिव कर देता है यानी प्रभावहीन कर देता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है, उसके ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कम कर देता है। इसका टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म एंटीसेप्टिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के जो लिविंग टिश्यू पे यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक। दीज आर द एजेंट व्हिच आइदर किल्स आर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो बैक्टीरिया, फंगस एटसेट्रा टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन लिविंग टिश्यू। एंटीसेप्टिक एजेंट्स ये या तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम कर देते हैं या तो उन्हें किल कर देते हैं। ये फंगस और बैक्टीरिया दोनों में यूज किए जाते हैं। ये लिविंग टिश्यू पे यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक्स। दूसरा टर्म जर्मिसाइड, ये भी लिविंग टिश्यू पे अप्लाई किया जाता है। दिस टर्म इज़ मोर स्पेसिफिक इन किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस क्लासेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिसाइडल, फंगिसाइडल, अमीबिसाइडल। ये बैक्टीरिसाइडल होता है, फंगिसाइडल और अमीबिसाइडल। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। नोट्स देखते हैं। दोज एजेंट विच डू नॉट kill microorganism but function primarily to stop their growth are indicated by suffix state is bacteriostate, fungistate। ऐसे एजेंट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते हैं बल्कि उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, तो जो उसमें सफिक्स होता है वो स्टेट होता है लाइक बैक्टीरियोस्टेट, फंगिस्टेट, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये बैक्टीरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगा बल्कि उसके ग्रोथ को ये इनहिबिट करेगा।
डिसइंफेक्टेंट देखते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी निर्जीव अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं अब उस पर ये यूज़ किया जाता है। दिस टर्म रिफर्स टू सेम फंक्शन एज दैट ऑफ जर्मिसाइड बट इज अप्लाइड आर यूज्ड ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ये जो डिसइंफेक्टेंट है ये जर्मिसाइड की तरह होता है, ये भी यानी बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन जर्मिसाइड था वो लिविंग टिश्यू पर यूज़ किया जाता था, ये ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है, यानी निर्जीव पे। लाइक इक्विपमेंट्स है, कोई इक्विपमेंट्स है तो उसको स्टेलाइज करने के लिए रूम, टेबल एट्सेट्रा। स्टेलाइजेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ये भी निर्जीव पर यूज किया जाता है। दिस रिफर टू द प्रोसीजर टू रेंडर एन ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी स्टेलाइजेशन यानी इसको यूज़ करने से ये कोई भी इक्विपमेंट है या ऑब्जेक्ट है तो उसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर देता है। It involves use of chemical or mechanical process with hard to stringent for use in animal human tissue। स्टेलाइजेशन टर्म है, इसमें ये केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से ये स्ट्रीजेंट भी होता है, यानी स्ट्रीजेंट एक्शन शो करता है, इसलिए ये एनिमल और ह्यूमन टिश्यू पर भी अप्लाई किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं एंटी माइक्रोबियल के। mechanism of action of inorganic antimicrobial agents can be divided into three parts: oxidation, halogenation, protein precipitation। पहला देखते हैं ऑक्सीडेशन। एजेंट इनऑर्गेनिक एंटीमाइक्रोबियल अटैक द reducing group present in most protein like sulfahydryl group in cysteine। इनऑर्गेनिक टॉपिकल एजेंट्स ये प्रोटीन के सल्फाहाइड्रिल ग्रुप पर पहले अटैक करेगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा जिससे सल्फाहाइड्रिल ग्रुप टू डाइसल्फाइड विल अल्टर द कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, यानी जब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन पर अटैक करेगा तो ये सल्फाहाइड्रिल ग्रुप को डाइसल्फाइड में चेंज कर देगा, जिससे प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन, और जो प्रोटीन होता है उसका फंक्शन भी कम हो जाएगा। जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर यानी डिस्ट्रक्ट हो जाएगा तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रुक जाएगा। यह है ऑक्सीडेशन, इसको हम इसको स्ट्रक्चर के द्वारा देख लेते हैं। इसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें सल्फाहाइड्रिल ग्रुप है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पर एक्ट कर रहा है, तो ये डाइसल्फाइड में फिर चेंज हो जा रहा है और ये बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगा। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मेटल पेरोक्साइड और परमैंगनेट है। हाइलोजिनेशन देखते हैं। दिस रिएक्शन अकर विथ एंटीसेप्टिक ऑफ हाइपोक्लोराइड। ये रिएक्शन एंटीसेप्टिक हाइपोक्लोराइड के साथ होता है। दीज एजेंट्स काज क्लोरिनेटेड ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइड्स बिटवीन अमाइनो एसिड ग्रुप एज पेप्टाइड लिंकेज कंप्रेसिंग प्रोटीन मॉलिक्यूलर। हाइलोजिनेशन में प्रोटीन का जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है या स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है। इसमें जो प्रोटीन है अमाइनो एसिड का जो पेप्टाइड लिंकेज होता है इस पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एक्ट करता है, और जो नॉर्मल प्रोटीन में हाइड्रोजन ग्रुप दिख रहा है हमें स्लाइड में उसको चेंज करके इस पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है, यानी क्लोरीन जुड़ जाता है, जिससे क्लोरीनेटेड हो जाता है। जब ये क्लोरीनेटेड हो जाता है तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ प्रोटीन का डेथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये डिस्ट्रक्शन प्रोटीन जब हो जाता है तो जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेथ करता है या तो उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। जैसे जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये चेंज कर जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगा। प्रोटीन प्रिसिपिटेशन देखते हैं। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विथ मेटेलिक आयन हैविंग स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसमें इस मैकेनिज्म में प्रोटीन प्रिसिपिटेशन में जो प्रोटीन के पोलर ग्रुप होते हैं वो मेटेलिक आयन के साथ में बाइंड हो जाते हैं। जो कंपाउंड होता है वो मेटेलिक आयन होता है। जब ये प्रोटीन मेटेलिक आयन के साथ में बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है इट इज़ ए स्ट्रांग चिलेटिन। ये चिलेटिन बड़ा स्ट्रांग चिलेटिन होता है। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन है वो इनएक्टिवेट हो जाता है,
जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाएगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगा। एंटी माइक्रोबियल एजेंट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऑक्सीडेटिव और प्रोटीन प्रिसिपिटेशन। फिर ऑक्सीडेटिव को फर्दर डिवाइड किया गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइलोजिनेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिंक पेरोक्साइड, सोडियम परबोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट। हाइलोजिनेशन का सोडियम हाइपोक्लोराइड, आयोडीन प्रिपरेशन लाइक पोविडोन आयोडीन और क्लोरीनेटेड लाइम। फिर प्रोटीन प्रिसिपिटेशन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, मेटेलिक साल्ट और एसिडेसिस एंड एल्कलोसिस। सिल्वर नाइट्रेट, मेटेलिक साल्ट में एग्जांपल देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट, मरकरी कंपाउंड लाइक मर्क्यूरिक ऑक्साइड, एनजीओ, मर्क्यूरिक क्लोराइड, अमोनिएटेड मरकरी। एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस का एग्जांपल देखते हैं बोरिक एसिड, एल्युमिनियम सल्फेट, जिसका फार्मूला NH4 2 के होल ट्वाइस SO4।